जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक विधिवत तरह से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ पृथ्वी पर ही निवास करती है और अपने भक्तों को हर एक कष्ट को हरने के साथ साथ सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती है। बता दें कि साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जिसे मंत्र तंत्र साधना के लिए खास माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती हैं जो गृहस्थ जातकों के लिए काफ़ी खास होती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि कब है और शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना कैसे की जाती है, किस तरह माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और नवमी तिथि को समाप्त होती है। इसके बाद दशहरा पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है, जो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जौ बोए जाते हैं। इस साल कलश स्थापना 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 तक होगा। देवी पुराण के अनुसार जब माँ गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती हैं तो वो पालकी पर सवार होकर आती हैं। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। आइए बताते हैं कलश स्थापना करने की सबसे आसान और सरल विधि क्या है। कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगाजल, सुपारी, 1 या 2 रुपए के सिक्के, आम की पत्तियाँ, अक्षत, कच्चे चावल, मूली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ, फूल और फूलमाला, नारियल, लाल कपड़ा, चुन्नी और दूर्वा घास, ये सामग्री चाहिए होती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वार के बीज डाल दें। ध्यान रहे कि इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगें, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगाजल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। एक नारियल लें और लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी और जौ वाला पात्र रखें। इसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे रहने देना होगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालते रहें। जय माता दी।